अजीब अजीब सा कंटेंट। और अभी ये भी देखा है, वो बरकत मार्केट में कुछ एंकर चले जाते हैं और अगर कोई वहाँ पे कॉल गर्ल खड़ी है तो उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो उसकी विल भी नहीं है कैमरे पर आने की। तो वो मेरा ख्याल है कि इट्स अगेंस्ट द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म। हुकूमत पाकिस्तान अगर सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदियाँ लेकर आती है इसको ठीक करने के लिए या इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है, तो मैं सबसे पहले उसकी तायद करूंगा और आज भी मैं तायद करता हूं, क्योंकि इस पे लगाम होनी चाहिए। देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, इन जमातों के इक़्तिदार में आने की एक लालच, हवस, कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, उसकी वजह से जो ना हमारी रियासत पाकिस्तान बहुत पीछे जा रही है। तो जिस बंदे का जो काम है उसको वो करना चाहिए और जो मेरिट पर आ रहा है, जिसको आवाम पसंद कर रही है, उसको आगे आना चाहिए। अब ये है कि पहले लोग जो थे एक दूसरे से इख्तलाफात रखते थे, अब ये है कि लोग दोस्तियां भी ख़त्म कर रहे हैं, बदतमीज़ी भी एक दूसरे के साथ करते हैं और ये नीचे आवाम लड़ती है, लीडर तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ चाय की प्याली पर मिल रहे होते हैं। बिहाइंड द कैमरा या ऑफ द कैमरा तो हमने ये सारे मामला देखे हुए हैं। जी जी, आप भी मीडिया पे काम करते हैं, ऐसा ही है। कैमरे के आगे लड़े होते हैं, अवाम को वही कैमरे के आगे चीज़ें नज़र आ रही होती है, अवाम अपने रिलेशन ख़राब कर लेती है और जब कैमरे ऑफ होते हैं किस तरीके से गले मिल रहे होते हैं। तो आवाम को चाहिए कि इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लें और अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। वासिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। आप ये जो सोशल मीडिया पे ये जो नेगेटिव अप्रोच है हमारे भाई कुछ यूट्यूबर्स जो इन मामलात में सियासत के अलावा भी, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, इनको आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो डॉलर्स की भूख है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक बंदे को पता है कि मेरी नेगेटिविटी ही बिकनी है तो वो बेचेगा और वो डॉलर्स कमाएगा। लेकिन मैं, हुकूमत पाकिस्तान अगर सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदियाँ लेकर आती है इसको ठीक करने के लिए या इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती है, तो मैं सबसे पहले उसकी तायद करूँगा और आज भी मैं तायद करता हूँ, क्योंकि इस पर लगाम होनी चाहिए। लगाम इसको होनी चाहिए, इसको बेलगाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी की इज्जत बरकरार नहीं रहेगी। आपने बहुत से यूट्यूबर्स देखे होंगे जिनको पता ही नहीं है, एथिक्स का ही नहीं पता। मैं एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट में आप खुल कर खेलते हैं उसकी मर्जी से। ये लोग क्या करते हैं, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसकी पगड़ी उछालते हैं और चंद व्यूज़ लेने के लिए, चंद डॉलर्स कमाने के लिए उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर देते हैं और उसको डिफेम कर देते हैं। तो अगर इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है तो जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुस्तनद यूट्यूबर्स हैं, उनको चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान के इस कदम की तायद करें ताकि वो काम हो जो अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, या जिसमें आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे हैं, किसी की इज्जतें नहीं उछाल रहे। तो वो अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है मैं उसके हक में होऊंगा। तो जब वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो ये यूट्यूबर्स खुद ही ठीक हो जाएंगे, मेरे समेत। अच्छा, आपकी अपनी फील्ड में जो एंकर कह लीजिए या आपके हवाले से जिस तरह प्रोग्राम्स, आपको कौन ज़्यादा इंस्पायर करता है? सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया पर अब तो नए नए बच्चे भी आए हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे जो लगता है जिसने सोशल मीडिया की लेगेसी को रखा भी है, एथिक्स का भी ख्याल रखा है। हम तो क्योंकि एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट में आपके पास बहुत मार्जिन होता है करने का। अब बहुत से यूट्यूबर्स आ गए, उनके कंटेंट से इख्तलाफ थोड़ा सा मुझे इस मामले पे है। वो लाशों पर भी जाकर तो वो गिद्धों की तरह उन पर चमड़ जाते हैं और अजीब अजीब सा कंटेंट। और अभी ये भी देखा है, वो बरकत मार्केट में कुछ एंकर चले जाते हैं और अगर कोई वहाँ पे कॉल गर्ल खड़ी है तो उसका पीछा करने लग जाते हैं और वो उसकी विल भी नहीं है कैमरे पर आने की। तो वो मेरा ख्याल है कि इट्स अगेंस्ट द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म या वो डिजिटल जर्नलिज्म के। तो बड़े लोगों से इख्तलाफ भी है, लेकिन मुझे लगता है जो अच्छा काम कर रहा है वो उर्दू पॉइंट का फ़ारूक शहबाज वड़ाइच, उसने अच्छा काम किया है। गुड। तो मुझे लगता है कि उसका काम अच्छा है। मुल्की हालात आजकल जो आपके सामने हैं, आप इनके बारे में अगर चाहते हैं कोई बात करना या कहना चाहते हैं तो ठीक है। मुझे ये लगता है कि देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, इन जमातों के इक़्तिदार में आने की एक लालच, हवस, कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, उसकी वजह से जो ना हमारी रियासत पाकिस्तान बहुत पीछे जा रही है। तो जिस बंदे का जो काम है उसको वो करना चाहिए और जो मेरिट पर आ रहा है, जिसको आवाम पसंद कर रही है, उसको आगे आना चाहिए। अच्छा, ये तो एक ओपिनियन है जो आपने दी। वैसे मैं अगर कहूँगा कि आपसे कहा जाए कि ये जो सिचुएशंस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं,
ऊपर वाली सतह पे भी, लीडर्स के लिए भी, और इसके जो असरात अवाम पे इस कदर बुरे तरीके से पड़ अब रहे ये हैं। है कि पहले लोग जो थे एक दूसरे से इख्तलाफात रखते थे, अब ये है कि अब लोग दोस्तियां भी खत्म कर रहे हैं, हाँ। बदतमीजी भी एक दूसरे के साथ करते हैं, और ये नीचे अवाम लड़ती है, लीडर तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ चाय की प्याली पर मिल रहे होते हैं। बिहाइंड द कैमरा या ऑफ द कैमरा तो हमने ये सारे मामला देखे हुए हैं। जी जी, आप भी मीडिया पे काम करते हाँ हैं, ऐसा ही है। ये कैमरे के आगे लड़े होते हैं, अवाम को वही कैमरे के आगे चीजें नजर आ रही होती है, अवाम अपने रिलेशन खराब कर लेती है, और जब कैमरे ऑफ होते हैं किस तरीके से गले मिल रहे होते हैं, तो अवाम को चाहिए कि इनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लें और अपने ताल्लुकात खराब ना करें। इससे ऐसी लीडर किसी के नहीं होते। सही कह रहे हैं, ये हमारे साथ भी होता है इसी तरह के, वो जंग सी एक नजर आती है, हाँ, ब्रेक उसके आती है बाद तो चाय बाय और ये वो सारा, उसलिए मेरा दिल कर रहे हैं होता है कि तो माफी आप दे पे नाल। भी ये फर्ज है हसन भाई कि आप इनको बताएं कि ऑफ द कैमरा ये कैसे हैं और ऑन कैमरा कैसे हैं, लिहाजा अपने ताल्लुकात खराब ना करें, अपनी मोहब्बतें बरकरार रखें। ठीक है, इख्तलाफ रखें, आपको नवाज शरीफ अच्छा लगता है, आपको खान अच्छा लगता है, आपको जरदारी अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अपने रिलेशंस को ना अच्छा बुरा करें उसकी। और मुल्क के लिए कोई ऐसी नुकसानदेह बात ना नुकसानदेह हो है, जो कि अब तो मुतवातर हो रही है। हो गई है, आप बट गए हैं, हम एक नेशन नहीं है। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तुर्की वाला इनकलाब आएगा या बांग्लादेश वाला इनकलाब आएगा या श्रीलंका वाला इनकलाब आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग जत्थे हैं, हम बटे में हैं, तो यूनिटी होती है तो फिर इनकलाब आते हैं। अच्छा, ये अब इसके बारे में क्या कहेंगे कि देखते ही देखते एक सिलसिला गाली गलोच का और दस्तों गिरेबां का और ये हंगामी हालात, अदम बर्दाश्त जो है वो सियासत में आई है, और मुझे लगता है कि हर पार्टी जो है इसकी जो जिम्मेदार है। पहले लोग सियासियात करते थे, अब जातियात की सियासत जब होने लगी है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो वही फॉलोअर जो सुनते हैं उसने वही करना है। तो मुझे नहीं लगता ये अवाम का कसूर है, ये लीडर्स जो फीड करते हैं, लीडर्स को चाहिए कि शाइस्तगी रखें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है कि ये इस किस्म की ये बात डालनी हम तो लोगों, जब से होश संभाली हम यही मामला देखते आ रहे हैं, लेकिन ये यूं नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना ये बड़े ही नुकसानदेह, बहुत नुकसानदेह है। और देखें, लीडर्स चेंज हो जाएंगे, हुकूमतें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो जो एक आपका करैक्टर बिल्ड हो जाएगा ना, उसको तब्दील होते होते 1-2 नस्लें लगती हैं, यानी कि आप 20-30 साल पीछे जाते हैं। मैं तो यासिर जैसे कि ये हालात सुनता कि भाई अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक खाना जंगी। मैं तो समझता हूँ कि खाना जंगी जो है ना वो तो शुरू हो चुकी है, चूँकि खाना घर उसमें तो जंग का समा है, बाप किसी तरफ बेटा किसी तरफ बहन, मुंह में खाना जंगी ना हो, खाना जंगी तो है शुरू है, चल रही है, इसको चल रोकना रही है। चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को बैरूनी इतना खतरा नहीं है जितना अब अंदर से खतरा है। तो सबको आपस में बैठकर प्यार से चीज़ों को हल करना चाहिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ यूरोप ने लड़ाइयाँ कर करके देख ली, लड़ मर कर देख ली। आज उनके बॉर्डर्स जो हैं ना उस पर कोई फौजें हैं ना उन पर कोई बाड़े हैं। एक कदम आपका अगर जर्मनी में होता है तो दूसरा कदम आपका उसी के बॉर्डर के मुंसलिक दूसरे मुल्क में होता है। तो उन लोगों को समझ आ गई है, तो हमें भी उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए और हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि ये हमें इंजेक्ट किया जा चुका है, सब ये सरायत कर रहा है हमारे जिस्मों पूरी में, दुनिया में सरायत करता है, लेकिन फिर वो एजुकेशन से वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। तो एजुकेशन जो है वो हमारे लीडर्स देना नहीं चाहते। उनको पता है जब ये एजुकेट हो जाएंगे तो यही हमारे आगे खड़े हो जाएंगे। अब वही है ना कि ये जो कि सरायत कर चुका है, इसको फिर बड़ा टाइम, सदियां, नस्लें लग जाती है इस जहर को लगे। मायूसी होती है देखकर, लेकिन बड़ी मायूसी होती है। वासिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वालना, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। अगर आपसे फौरी पूछा जाए कि जी अगर आप हों तो क्या सलूशन ऐसा देंगे कि ये जो रगों में घुस गया है ये जहर, ये जल्द अज जल्द किसी तरीके से निकल जाए? वैसे मेरा तो इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में या कोई सियासतदान बनने का, लेकिन मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले सेहत, हमारे अस्पताल जो है ना, ये जिस तरीके से आप देखें कि एक बेड पे 6-6 लोग पड़े हैं, सेहत और तालीम, इस पर अगर पाकिस्तान का कोई 50% 60% बजट भी इन चीज़ों पे लगाना पड़ता है ना, आप लगाएं, अपनी बुनियाद को ठीक करें। लेकिन इसके कि पुल बनाएं आप और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें। आप यहाँ पे पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अवाम में मतलब लेक ऑफ एजुकेशन है जिसकी वजह से वो आपको पता है वो जंगलें भी तोड़ देती हैं, सड़कों का भी बुरा हाल कर देते हैं। तो शऊर आएगा तो सारी चीज़ें बन जाएगी। चाइना की तरक्की आपके सामने है। यासिर, आप कह रहे हैं कि सेहत और तालीम, अब ये सेहतमंद लोगों और तालीम याफ्ता लोगों से तो ये मूवमेंट शुरू हुई है। बेचारे जिसको ना वायरल करना आता ना सिस्टम का पता है, वो क्या तहरीकें चलाएगा सोशल मीडिया पे? ये पढ़े लिखे आदमी ही कर रहे हैं, ये क्या ये तालीम? लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी 10% है, 5% है ना, लेकिन आपका जो वोटर है, वोट बैंक तो आपका जो 90% आपका तबका है या 85%, वो तो
बिलो एवरेज है या बिलो एजुकेशन की एवरेज से है या गुर्बत से नीचे है, अब वो 10% अकेला क्या करेगा? तो ये सबको मिलजुल कर करना है, निचले तबके को भी ऊपर लेकर इस वक्त तो जो 5% जो उसमें से कुछ लोग 1-8% जो लोग हैं जो दिमाग वाले हैं, तो उन्होंने तो हमें ये जहर पिला अब आप दिया। देखिए पीएचडी होल्डर बंदा है, उसका वोट एक, और एक बंदा जो रेडी पे अमरूद बेच रहा है उसका वोट, दोनों के वोट की पावर इक्वल है। अब पीएचडी होल्डर्स आपके पास 10 है, रेडी वाले या वो बिलो एवरेज आपके पास लाखों में है, तो वो उनका वोट बैंक जो है वो एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाए या वो कीमे वाले नान पे बिक जाए, तो वो चेंज हो सकता है। तो वो पीएचडी वाले एजुकेशन वाले बंदे का वोट फिर कहाँ काउंट करेगा? तो इसलिए सरायत जो है नीचे तक एजुकेशन की जाए, फिर कोई मामला चेंज होगा। और इनकलाब आते ऐसे नहीं होता कि सुबह हम उठेंगे इनकलाब आ जाएगा, टाइम लगता है, ठीक है, कौम बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। और वही कह रहा हूँ कि अब बनते बनते कौम फिर ये रिवर्स गियर लग गया और हालात अल्लाह की खैर वजह से करे, दुआ करनी अल्लाह चाहिए पाक से दुआ करते हैं हम लोग, पाकिस्तान को आमीन। अल्लाह पाक खैर व आफियत। अच्छा यासिर, बस एक आध बात मैं और पूछूंगा, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा दिन, कौन सा ऐसा लम्हा जिस दिन आप सबसे ज़्यादा खुश हुए हों? जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी यूएमटी से, और मैंने फिर भंगड़ा डाला था वहाँ पे, वो कॉन्वोकेशन पे बैंड बाजे वाले आते हैं, तो वो आमतौर पर बड़ा एक एग्जेक्टिव सा वो फंक्शन होता है जिसमें गवर्नर आता है आपका और सारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं। तो वो जब मैंने बैंड बाजा देखा कि आज यार मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ, अब काम करना है, वो ज़िंदगी का सबसे हसीन खूबसूरत दिन था, खुशी वाला दिन था। अच्छा, खुशी चूँकि गम का पेश खैमा और गम जो है ये खुशी की नवीद होती है, तो वो कौन सा ऐसा दिन है कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुए हों? हाँ, जिस दिन कंटेंट नहीं मिलता मैं गमगीन हो जाता हूँ, और अक्सर ही होता हूँ जिस दिन कंटेंट नहीं मिलता। अच्छा, शुक्रिया। तो मैं हमेशा ताज़िंदगी आपका अदा करता रहूँगा। अच्छा, चूँकि आप मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे वाकई में बिल्कुल दिल की तहा गई कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत और इतना वक्त दिया और इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। आप जब से ये सोशल मीडिया कर रहे हैं, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जब आप करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये बड़ी वायरल होगी, लेकिन वो नहीं होती। हाँ, कुछ जो आपने सोचा ही नहीं होता, ऐसी बोंगी सी होती है, लेकिन वो वायरल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो जो आपने नहीं सोचा वो हो गया, तो इसका मतलब है आपका कोई उस पर इख्तियार नहीं है। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर वही बंदा ज्यादा देर तक रहेगा जो वर्सटाइल होगा। वो मतलब सिटकॉम्स भी कर रहा है, वो प्रैंक्स भी कर रहा है, वो 80 साल एक बाहर से खातून आई है उसकी शादी की वीडियो भी कर रहा है, सोशल वीडियोस भी कर रहा है, किसी गरीब औरत या मर्द की मदद भी कर देता है। तो ये वर्सटैलिटी है जो कि उसको वर्सटाइल बनाती है। अब आप ये देखें ना, एक चाइनीज लड़की है जो एक बड़े मॉडर्न चाइना में रह रही है, उसको क्या पता पाथियां क्या होती हैं, या गोबर क्या होता है, या भैंसे क्या होती हैं, कट्टा क्या होता है इवन। तो वो जब मशरिक को मगरिब के साथ, आसमान को ज़मीन के साथ मिलाते हैं, शार्प कंट्रास्ट होता है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। उसको मैंने ये गाना जब करवाया था, वैसे तो उधर चल गया था, पता नहीं आपके चैनल की पॉलिसी है कि नहीं, तो उसने वो नहीं चला था बेदुदलामी, अब मेरी तो आवाज़ वैसी नहीं है, बेदुदरावे। मैंने उसको बताया कि उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ गुज्जर, गुज्जर होते क्या है, तो उससे मैंने कहा कि गुज्जर इज़ अ कास्ट, पाकिस्तान में एक कास्ट है जो ज़्यादातर मतलब दूध दही का भी ये लोग काम करते हैं। तो वो जब मैंने उसको चीज़ बताई तो वो पहले तो वो उसकी हंसी नहीं रुकी, फिर उसको लगा कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, फिर उसको मैं उस कट्टे के और भैंसों के बाड़े में ले गया। वो इवन वो जो पाथियां थी वो समझी कि शायद ये कोई खाने वाली चीज़ है, वो क्यों खाने लगी, उसको मैंने रोका कि नो 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 डोंट ईट इट, इसको ना खाओ। अगर आपको इस बात की श्योरिटी मिल जाए कि ये आप इंटरव्यू जो करने जा रहे हैं इसके व्यूज़ नहीं आएंगे, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। ये तो आप तवक्कल पे जा रहे होते हैं ना, तवक्कल पे। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा इंटरव्यू सुपर हिट हो जाएगा, इसके बाद मुझे एक बड़ी फिल्म ऑफर हो जाएगी, तो भाई मैं 2 हफ्ते पहले ही आपको इंटरव्यू देता। ये हमें अगली बात का नहीं पता नहीं ये भी इंटरव्यू चल रहा है या नहीं चल रहा। हम वही माली दाग, हम पानी हम अपना पानी लगा रहे हैं भाई, आगे मालिक ने फल फूल आप ही लाने।